बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। दोस्तों, खादिम हुसैन रिज़वी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए हैं। वो अपनी एक कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। किस चीज़ की खातिर? नामूस रिसालत की खातिर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर रखा था और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उसकी शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ हर वक्त बरसरे पैकार थे। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा सिलसिला है, वो ये है कि जब कोई शख्स दुनिया से चला जाता है तो उसकी अफादियत लोगों को बताना शुरू कर दिया जाता है कि जनाब जी वो उनका ये भी फ़ायदा था, उन्होंने फ़लाँ काम भी किया, उन्होंने फ़लाँ तहरीक में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने फ़लाँ जलसे में हिमायत की, उन्होंने फ़लाँ तहरीक में हिमायत की, उन्होंने शरीयत की हिमायत की। ये सारी बातें हमें जब वो ज़िंदा होते हैं तो याद नहीं होता, और जब कोई शख्स दुनिया से चला जाता है तो उसको पीछे से हम फूल चढ़ा देते हैं कि अब ये, जैसे अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमारे यहाँ ट्रेंड चल निकला है सियासत के अंदर कि जब कोई मर जाता है तो उसको वोट मिलता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मर गया तो बेनज़ीर को वोट मिले थे, बेनज़ीर मर गई तो ज़रदारी को वोट मिले। ये जब मर जाते हैं तो पीछे आने वालों की जो है वारे न्यारे हो जाते हैं और उनको वोट मिलना शुरू हो जाते हैं। अब मैं नहीं समझता कि ये कोई सियासी जमात है, ये दीनी तहरीक है, तहरीक लब्बैक। और ये इसकी ख़ूबसूरती ये है कि इन्होंने ख़त्म नबुव्वत के लिए अपने नज़रियात को, अपने इल्म को और अपने जज्बे ईसार को दुनिया के सामने ज़ाहिर किया और दुनिया कुफ्र को ललकार कर कहा कि तुम लोग हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सुबह शाम जो गुस्ताखी पर उतर चुके हो, तो हम तुम्हारे मुकाबले में मैदान में आएंगे और हर हाल में आएंगे। उसके लिए हमारे रास्ते में अगर हमारी हुकूमत आएगी हम उसको ठुकराएंगे, हमारे रास्ते में कोई कानून आएगा हम उसको जूते की नोक पर रखेंगे, हमारे रास्ते में कोई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा, असम्बली का ऑर्डर आएगा, हम उसको ख़ातिर में नहीं लाएंगे। ये इन लोगों ने अज़म कर रखा था और वो अपने अज़म में कामयाब हुए, कामरान हुए। और ये बात तो अल्लाह ताला को ही मालूम है कि इंसान उसके ज़िंदगी के अंदर जो आमाल हैं वो किस कदर पुख्ता हैं और किस कदर अल्लाह को मकबूल हैं। ये तो मरने के बाद पता चलेगा। इस दुनिया में तो हम फ़ैसला नहीं कर सकते कि जो जिस रास्ते में चल रहा था वो रास्ता उसने अपनी ज़ात के लिए मुतय्यन कर रखा था या अपने दीन की खातिर, अपने रब की रज़ा की खातिर मुतय्यन कर रखा था। मैं तो सिर्फ़ इतना कहूँगा कि जिस धज से कोई मक़तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धज से कोई मक़तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये जान तो आनी जानी चीज़ है, मौत ने तो एक दिन आना है, मौत तो आकर रहेगी। जैसे हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाया करते थे कि मौत इंसान को रिज़्क़ की तरह मिलती है, रिज़्क़ की तरह पहुंचाई जाती है। जैसे कहा जाता है युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा औ कमा क़ाल, कि मौत तुमको आकर रहेगी, चाहे तुम अपने आप को बंकर के अंदर बंद करके रखो या अपने आप को शीशा पलाई हुई दीवारों के अंदर बंद कर लो, मौत आकर रहेगी। इसी तरह इंसान को जो रिज़्क़ है वो मौत की तरह पहुँचता है कि जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने मुक़द्दर कर दिया होता है वो अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाता है। मेरे अक्सर दोस्त, मेरा टॉपिक चेंज हो रहा है, मेरे अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि जी मैं अमेरिका में गया तो वहाँ मेरे हालात बेहतर हो गए। हालांकि ऐसा नहीं था। अमेरिका जाने के लिए उसने जो 12-15 लाख रुपए अपनी ज़ात के ऊपर लगाया था, वही 12-15 लाख रुपए वो अपने पाकिस्तान में अपने ऊपर लगाता, कोई बिज़नेस बनाता, तो वही जो रकम वो अमेरिका में जाके कमा रहा है वो उसको अल्लाह पाक यहाँ भी दे देता। मसला सिर्फ़ ये होता है कि हमें समझ उस वक्त आती है जब हमसे कोई चीज़ चली जाती है। अब मैं
अपने इस छोटी सी वीडियो क्लिप को मैं वाइंड अप करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ज़ात को पहचानिए, अपने आसपास के लोगों को पहचानिए और हक़ वाले लोगों को पहचानिए, उनके दस्त बाजू बनिए और उनका साथ दीजिए अगर वो राय हक़ पर हैं, और अगर वो राय हक़ पर नहीं हैं तो उनके साथ फिर भी तावन करें और उनको सही रास्ते की तरफ गामज़न करें, सही रास्ते की तरफ गाइड करें, ताकि अल्लाह ताला राज़ी हो और अल्लाह का रसूल राज़ी हो, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत सब संवर जाए। इसी के साथ ही मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि खादिम हुसैन रिज़वी जो हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा खला छोड़ कर गए हैं, हम उसको किसी न किसी तरीके से पुर कर लें। और वो पुर इस सूरत में कर सकते हैं कि हम अल्लाह के नबी की अज़मत के लिए बरसरे पैकार हों कुफ़र के ख़िलाफ़, बरसरे पैकार हों दज्जालियत के ख़िलाफ़ और यहूदियत के ख़िलाफ़, और उनके प्रोपेगेंडों के ख़िलाफ़ हमें मैदान में निकलना होगा। ये ना हो कि वो वक्त आ जाए जब हम अपने तहीं कुछ ना कर सकें और हमारे हाथ बांध दिए जाएं और हमें महदूद कर दिया जाए। उससे पहले पहले हमें फ़ैसला कर लेना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।